साइज 4.1 एनसीईआरटी द्विघात समीकरण शुरू हो चुका है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। पहला का पहला मैंने बता दिया था उस दिन। इसमें पता करना है कि कौन द्विघात होगा कौन नहीं होगा। सबको तोड़ना है। अगर क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया यानी समझेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए फटाफट तोड़ते हैं। अलजेब्रा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब चलिए इसको तोड़िए। माइनस प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x और तोड़ो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अंदर आएगा तो प्लस 2x अंदर आएगा तो इक्वल टू 0। माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया ना। तो क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। द्विघात समीकरण के फॉर्म में इसलिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, तो ये है। ठीक है तो लिख देंगे है, नहीं रहेगा तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए बुआ 9th क्लास वाले भी देखिए, 8 वाले भी, एक्स्ट्रा मैथ वाले बच्चे देख रहे हैं। गुना ही बहुआ वाला गुना है कि नहीं? एक्स्ट्रा मैथ में देते हैं कि नहीं देते हैं? इसी दिन के लिए देते हैं। इस x से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करो। x से x में एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स 1 जा माइनस प्लस 2 1 जा माइनस प्लस 2 1 जा यानी x से पहले दोनों में गुना कर दीजिए। तो x में एक्स स्क्वायर x से 1 में x, फिर माइनस 2 से दोनों में कर दीजिए माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2। चलिए इधर भी वही करेंगे सेम। x से दोनों में पहले x से x में एक्स स्क्वायर x में 3 से 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 1 जा x हो जाएगा ना, x 1 जा x माइनस प्लस माइनस 3, फिर से x में x से एक्स स्क्वायर x में 3 से 3x माइनस 1 में x से माइनस x माइनस प्लस माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर x में से 2x गया तो क्या बचेगा माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर आएगा तो 3x में से x गया तो 2x अंदर आएगा तो माइनस 2x। माइनस में क्या है 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही लीजिए। नाम है चैप्टर का द्विघात समीकरण। द्वितीय घात कट गया, इसका मतलब ये हल ये द्विघात समीकरण नहीं है। प्लस 3 होगा, ठीक है ना। हाँ माइनस 3 अंदर आएगा तो प्लस 3। चलिए चौथा बोलिए। x माइनस 3 इंटू, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा दो इसका। 2x 3x इसमें 3 में से 2 गया था प्लस 1 नहीं होगा। हाँ इसका क्वेश्चन बोलो तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। हाँ x इंटू x प्लस 5 है ना। हाँ ठीक है चलिए तो x से 2x में 2x स्क्वायर x 1 जा x माइनस प्लस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3, फिर x में x से एक्स स्क्वायर x से 5 में 5x। चलो तो 2x स्क्वायर x में से 6 गया तो माइनस 5x माइनस 3 प्लस आ जाएगा x स्क्वायर अंदर तो माइनस x स्क्वायर प्लस 5 अंदर आएगा तो फिर याद रखिए 2x स्क्वायर में 6 स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। बताइए अब है क्या नहीं है? x के ऊपर क्या आ गया घात आ गया तो है। नेक्स्ट आइए इसमें डाल दीजिए। क्या बोला खत्म हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलिए इसका। 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3
इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू, देखिए पूरा हम बना दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, भविष्य में भी कभी रिवीजन करना आसान रहेगा। चलिए सेम वही काम करना है, आप लोग सब कर लिए होंगे। चलिए 2x x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, फिर करो x x में प्लस माइनस माइनस x प्लस 5 1 जा 5x प्लस माइनस माइनस 5। 9th क्लास बहुत सारा बनाना है ऐसा तुम लोग को। 2x स्क्वायर माइनस 6 और 1 माइनस 7x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर अंदर आएगा तो 5 में से 1 गया तो 4x अंदर आएगा प्लस 4x अंदर आएगा था माइनस 4x माइनस 5 अंदर आएगा था इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस 7 और 4 जोड़ेंगे तो माइनस 11x प्लस 5 3 बताइए है कि नहीं है? ये भी द्विघात समीकरण है। x के ऊपर द्विघात आ गया ना। चलिए अमरजीत ध्यान दीजिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, बोलिए तो 6 क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बस। चलिए तोड़िए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको किस नियम से तोड़ेंगे? a माइनस b के विशाल। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 जा प्लस 2 का स्क्वायर 4। चलो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर अंदर आएगा तो माइनस 4x अंदर आएगा तो प्लस 4 अंदर आएगा तो लीजिए x स्क्वायर से x के ऊपर स्क्वायर नहीं रहा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7x, अब 1 में से 4 गया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पहला का 7वां क्वेश्चन, बोलिए। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 2x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब, तो x स्क्वायर में 2x क्यूब हो जाएगा ना, x और 2x प्लस माइनस माइनस और x क्यूब x स्क्वायर में 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3x 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2x अंदर आएगा तो माइनस 2x अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 0। x क्यूब में से घटा देंगे 2x क्यूब क्या बचेगा? x क्यूब में से 2x क्यूब हो जाता है माइनस और प्लस x एगो x क्यूब में से 2x क्यूब है तो माइनस होगा ना, और 6x स्क्वायर प्लस में है 12x और 2x जोड़ने पर 14x और 8 है प्लस में और कुछ है अचर पद नहीं है तो प्लस 8। बताइए है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? x का ऊपर क्यों आ गया? x क्यों से शुरू हो रहा है ना? त्रिघात भी नहीं है ये, मतलब त्रिघात में माइनस के फॉर्म में है क्या? क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो नहीं है। चलिए अगला बोलिए लास्ट। अच्छा पहला का 8वां लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट का बताइए। x
क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हाँ x माइनस 2 का सॉरी x क्यू का x क्यू, यस 10 के 10 रहेगा। a माइनस b का होल क्यू क्या होता है? a क्यू माइनस 3 a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर माइनस b ना। a माइनस b का होल क्यू बोलिए, a माइनस b का होल क्यू a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू, या माइनस होगा सॉरी x का क्यू x क्यू और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x का क्यू x क्यू, इधर 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x माइनस 2 का क्यू 8। अंदर लाई सबको x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस x क्यू अंदर आएगा तो माइनस 6x स्क्वायर अंदर आएगा तो प्लस 12 अंदर आएगा तो माइनस 8 अंदर आएगा तो इक्वल टू 0। x क्यू से x क्यू 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर माइनस 12 1 13x और 8 1 जोड़ेंगे तो बोलिए x तो क्या घात है? द्विघात है, तो ये द्विघात समीकरण। चलिए पहला का पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहला वीडियो बनाए थे द्विघात का। अब आगे हम लोग लगातार अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, सब काफी आसान था, इसमें केवल पहचानना था कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, उसको आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी द्विघात समीकरण का दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, सीखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत बोल रहा है, आयत किसे कहते हैं बताइए? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी क्या होती है? जिसे हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं हो तो ही बन जाता है समानांतर चतुर्भुज। क्या बन जाता है? ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटरों में दे दिया है। अब करा है चौड़ाई, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, क्षेत्र की लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को तो मानिए, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से। क्या बोला है? तो पहले चौड़ाई मानिए, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर y, क्या मान लेंगे? लंबाई बराबर क्या बोला? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। कितना अधिक है? क्वेश्चन छूटा है क्या? चौड़ाई के दुगुने से क्या कुछ अंक है क्या? एक अधिक है, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। तो क्या बोला? लंबाई चौड़ाई के, तो चौड़ाई को y मान लिए, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, x मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? y मान लिए तो y के फॉर्म में बना लो, या x मानते तो x के फॉर्म में बनता। लो ना, x से मान लेते। चलो क्या मान दिया हमने? चौड़ाई को क्या मान दिया? x, तो लंबाई क्या हो गया? 2x प्लस, ओके। चौड़ाई को हमने क्या मान दिया? x, तो लंबाई क्या हो गया? 2x प्लस। चलिए
तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बताइए, इसलिए सीधा जाइए प्रश्न से। चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है हमारा 528 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने होता है ना, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। सीखो पहले बुआ, लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना माना हमने x, क्या इंटू x लिखा गया, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। चलिए x से गुना करेंगे 2x में, तो 2x स्क्वायर प्लस x 1 जा x प्लस 528 अंदर आएगा तो -528 बराबर बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको हम लोग को बनाना है, आगे तोड़ना है। तो दो विधि यहाँ से हम लोग जानेंगे। एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में शुरू से अंत में गुना करते हैं, जो आप जानते हैं। गुना करने पर होना चाहिए, गुना करने पर 1056, घटाने पर 1 होना चाहिए। लेकिन अभी आपको यहाँ सिखाएंगे हम द्विघात समीकरण के विधि से, जिसका नाम है डी और मूल। डी और मूल पर हम इसको बनाएंगे। तो आपको कुछ पहला दिन का नियम याद होना चाहिए। नियम याद है सबको? बोलिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए बराबर कितना आ गया 2। एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, यहाँ को है गुणांक 1, तो 1 मानेंगे, एक्स से कम एक्स। और सी अचर पद है, अचर यानी जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा रहा है उसे, तो क्या है -528। फॉर्मूला याद होगा आपको, हमने उस दिन सिखाया था। इसलिए डी बराबर विविधकार या विवेचक बराबर क्या होता है, यही सीखना है, सीख रहे हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है -500 और डी बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 दूनी 8 और माइनस माइनस, तो 4 दूनी 8, 8 से गुना करो इसमें, तो 88 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6, 22 के 2 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। तो डी का मान आ गया, आपको जोड़िएगा तो 4225, 24 है 1, चेक कर लीजिए। और ये 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 हासिल 2, 8 5 40 2 42, 4224 में जोड़ेंगे तो 4225। डी का मान कितना आ गया, देखो इस बार के एग्जाम में कितना क्वेश्चन में डी निकालने के लिए पूछा है ना। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, डी निकालेंगे, इतने निकाल देगा बच्चा तो उसको 5 नंबर या 2 नंबर 1 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मूल निकालते हैं, क्या निकालना है, मूल को ही x कहते हैं। x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बटे 2 इंटू ए। x का वैल्यू -b, b कितना है +1 है ना, b नियम में माइनस है, यहाँ लगा दीजिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का वैल्यू कितना आया है 4225 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 2। चलिए इधर तोड़ते हैं। और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर याद होगा आप लोग को 4225 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 4225 का, या कितना का स्क्वायर 4225 5 बोलिए 24 किसी को याद नहीं है 65 का स्क्वायर कितना का 65 का स्क्वायर करके देख लीजिए, हमको याद है 65 का स्क्वायर लो 4225 यही पढ़ते हो 2 दूनी 4 और x इज इक्वल टू, चलो इसको दो में बांटो, -1 प्लस 65 बटे 4 अलग कर दो, -1 माइनस 65 बटे 4, तो x इज इक्वल टू 65 में से गया तो देखो ये दुआ में बेटा
हुआ देखो नया तरीका से सीख रहे हो तुम लोग, ये तुम्हारे जीवन में पहली बार बन रहा है। मूल निकालने तुम पहली बार सीख रहे हो ना, अच्छे से सीख लो। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, ठीक है। डी पे डाले से तो कितना है डी निकल के, रूट के अंदर मतलब वर्गमूल है ना निकालेंगे। अब बटे 2 दूनी 4, अभी प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में लिख दिए, देखो माइनस 1 प्लस 65/4 लिख दे एक बार प्लस में, फिर माइनस 1 एक बार माइनस 65/4। अब चलो 65 में से गया था 64/4, इधर माइनस माइनस प्लस माइनस 66 काटो 16 चौका, ठीक है। दोनों काटोगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं। यहाँ चूंकि हम लोग को निकालना है क्या चीज, आयत पे जाना है ना, तो माइनस में आयत का होगा, कुछ मान नहीं होगा, तो x का मान हम ले लेंगे कितना 16। तो निकालना क्या था, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई क्या माने थे, अरे लंबाई मान लो, चलो लंबाई क्या था हमारा, लंबाई निकालो पहले 2x + 1 था ना, 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33, चलिए 33 मीटर, मीटर में लाना था आंसर। लंबाई कितना मीटर आ गया तथा चौड़ाई को हमने क्या माना है, x माना है, यानी कितना है 16 मीटर, कितना आ जाएगा, लंबाई आ गया आपका 33 मीटर, चौड़ाई आ गया, और आयत का क्षेत्रफल जब गुना कीजिएगा 33 में 16 से गुना करके चेक कर लीजिए 528 आता है कि नहीं। लंबाई में चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, मारो 14 18 हाथ से ले 18 1 19, 33 से कम 12 2 से ले 4 1 5, अरे 528 हुआ, चेक हो गया। खूब मजा आगे पढ़िए सीखिए, और इस पर आगे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है हमको।